नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं हूँ इस वक्त दिल्ली के अंदर और आज है 10 तारीख। दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर से लोग जुटे थे क्योंकि आज वर्किंग डे था, शुक्रवार का दिन था। तो बहुत से लोग ऐसे थे जो अपने काम पे थे, ड्यूटी पे थे और जो भी छोटा-मोटा रोज़गार कर रहे हैं उसमें बिजी थे, जिसकी वजह से लोग पहुँच नहीं पाए। और 11 तारीख है शनिवार और पैगाम का प्रोग्राम दिल्ली के रामलीला मैदान में चल रहा है, जहाँ पे लोग आ रहे जा रहे, बड़े-बड़े बुद्धिजीवी आ रहे हैं, पार्टियों के लोग आ रहे हैं, संगठनों के लोग आ रहे हैं और जो सामाजिक मूवमेंट में भाग लेते हुए लोग भी आ रहे हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज को जगा के आगे बढ़ाना चाहते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तमाम बहुजन नायक रहे, उनके सपनों को पूरा करने के लिए जो लोग आज रामलीला मैदान में आए थे, वे मेहनत कर रहे हैं, भाग-दौड़ कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि लोग जागे, आगे बढ़े। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो सपना देखा था देश को जगाने का, बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का, समानता, बंधुत्व लाने का और संविधान को लागू कंटिन्यू होता रहे, उसको कराने का जो बाबा साहब ने सपना देखा था, उसको पूरा करने के लिए लोग जागे हैं। और दिल्ली के रामलीला मैदान में आज 10 तारीख थी, प्रोग्राम था पैगाम का, तो उनके कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। तो जानते हैं कि आज वर्किंग डे होने की वजह से लोग आ नहीं पाए, तो कल है छुट्टी का दिन, शनिवार, और जानते हैं इनसे आह्वान कराते हैं एक एक करके। हाँ जी सर। हेलो जी सर। क्या कहना चाहोगे आज के प्रोग्राम को लेकर? सर आज वर्किंग डे के कारण थोड़ी कम भीड़ रही। लोगों ने काफ़ी टोल भी कसा इसके बात के ऊपर कि भाई इतने बड़े ग्राउंड कर लिया आपने, भीड़ नहीं आ पाई। मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, सफलता मिले ना मिले वो कुछ और बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। हम लगातार कोशिश करते रहेंगे और एक दिन हम सफल ज़रूर होंगे। और मैं कल के लिए आप सभी साथियों से, जो भी मेरी बाइट सुन रहा है, उनसे एक आह्वान करना चाहूँगा कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस प्रोग्राम को सफल बनाने में हमारा सहयोग करें। ये प्रोग्राम हमारा नहीं है, समस्त समाज का है, बहुजन समाज का है। तो साथियों, बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कल के प्रोग्राम में ज़रूर पहुँचें। धन्यवाद। आगे भी बात करते हैं एक महिला से। मैम बताइए, आप भी प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहोगे ताकि लोग कल हाँ सर, हमने तो आज भी लोगों से अपील की थी कि ज़रूर चलिए, लेकिन आज शायद वर्किंग डे होने की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन कल पक्का आ रही हैं। काफ़ी महिलाएं भी आ रही हैं और बहुत बसें भी आ रही हैं, तो ज़रूर प्रोग्राम हमारा सफल होगा। और मेरा इस चैनल के माध्यम से यही कहना है कि मैं अपील करती हूँ कि सभी महिलाएं और सभी भाई जो कि चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, उनको आना चाहिए और इस प्रोग्राम को सफल बनाना है। क्या उद्देश्य है इस प्रोग्राम का? इस प्रोग्राम का वही उद्देश्य है कि जो हमारे बहुजन हैं उनको समान अधिकार मिले, समानता का अधिकार मिले। हमारे बच्चों को शिक्षा प्रणाली को जो कमज़ोर किया जा रहा है, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ें, महिलाओं को समानता का अधिकार मिले। तो ये सब हमें मिलना चाहिए, हमारे अधिकार। बस मेरा इतना ही कहना है। थैंक यू। प्रोग्राम को लेकर क्या कहना चाहोगे आप? प्रोग्राम जो का आयोजन जो किया गया है, हमारा जो है इसका उद्देश्य मेन ये है कि यहाँ की जो हमारे समाज की व्यवस्था है, जो ऊंच नीच की व्यवस्था है, भेदभाव की व्यवस्था है, जो हम आपस में भाई भाई के अंदर जाति के नाम पे बांट दिए गए हैं, ये जो महासम्मेलन हो जा रहा है, जो इसको उद्देश्य यही है कि हम सभी भाई भाई हैं, हमें एक साथ बैठना है और इस व्यवस्था को ख़त्म करना है। ये मेन उद्देश्य है। और ये जो हमारे विषय रखे गए हैं, ये इस चीज़ को तोड़ने में, इस व्यवस्था को ख़त्म करने में, क्या विषय है? जो जातिगत जनगणना का मांग रखी जा रही है, जो कि बिहार में शुरू हो गई है, जो हमारे और दूसरे भाई हैं, जो ज़मीन का है, वो भी हमारा बंटवारा होना, हिस्सेदारी होनी चाहिए। उसमें प्राइवेटाइजेशन ख़त्म होना चाहिए। जब आपकी ठेकेदारी प्रथा क्यों लेके आ रहे हैं? जब सरकार को ये पता है कि हमें नौकरी, लोगों की ज़रूरत है, एम्प्लॉय की ज़रूरत, तो क्यों ठेकेदारी की प्रथा है? परमानेंट वैकेंसी निकालिए ना। और ये प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है? जब उनकी ज़रूरत नहीं तो उन सिस्टम को बंद करो। और नहीं बंद करना तो प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है? उनको सरकारी निगम जो बनाए हुए हैं, तो वो भी देखते हुए बनाए थे ना। तो इसी में हमारा यही डिमांड है। ये हमारे जो मुद्दे लिए गए हैं, पेपर का मुद्दा भी है ना? बैलेट पेपर का मुद्दा है, उस पे
भी हमारा है कि बैलेट से होना चाहिए इलेक्शन, क्योंकि दूसरे जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं उन्होंने बैलेट सिस्टम को जो बंद किया है उसके पीछे कुछ न कहीं कुछ लॉजिक रहा होगा जो उन्होंने बंद किया है। तो जो ईवीएम बंद क्या हुआ उन्होंने? नहीं, बैलेट पे ईवीएम बंद किया है, सॉरी, ईवीएम बंद किया है। तो उन्होंने बंद किया तो किसी लॉजिक की वजह से बंद किया है। तो वो भी एक डिमांड है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या प्रॉब्लम है सरकार को। तो बस इसी व्यवस्था के लिए हम यहाँ आए हैं। न्यायपालिका में भी अधिकार चाहिए। बिल्कुल न्यायपालिका में होना चाहिए, क्योंकि जब जहाँ पे अपॉइंटमेंट शब्द का यूज किया जा रहा है, जो कि अपॉइंटमेंट है, तो अपॉइंटमेंट में भी हमारी भागीदारी, हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जो हमारा प्रतिशत है रिप्रेजेंटेशन का वो उसमें होना चाहिए, वो हमारा मुद्दा है। अच्छा, जो वर्किंग डे था, पब्लिक कम आई थी, तो कल तो छुट्टी का दिन है, तो लोगों को क्या करना चाहोगे आने के लिए? नहीं, आज वर्किंग डे था और लोग जो है, देखिए हमारे समाज के लोग जो हैं डेली जो कमाते हैं वही खाते हैं। तो कल छुट्टी का दिन रहेगा, इसमें हमारे लोगों के जो समाज के लोग हैं काफ़ी छुट्टी पर रहेंगे, तो उसमें वो इकट्ठे भी होंगे। और हम जो है कल जो है लोगों की भीड़ को देखते हुए यही कहेंगे, समाज को जागृत करना है। हमें अपने जितने भी हमारी पब्लिक है उसको जो है आह्वान कर रहे हैं कि आइए उस समाज के कार्य में जुड़िए, ताकि जितने लोग आएंगे, एक एक भी उन्होंने और जोड़ा तो हमारा समाज आगे जागृत होगा, और जागृत होगा तो इस व्यवस्था को जो है समझेगा और उखाड़ के फेंकने की कोशिश करेगा। यही पैगाम क्या चीज़ है? पैगाम की फुल फॉर्म क्या है? पैगाम जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनके नाम पे संक्षिप्त में नाम रखा गया है। पैगाम का मतलब है फूले अम्बेडकरी गौरवशाली और आदर्शवादी मुहिम। ये हमारे महापुरुष हैं, उनके नाम पे हमने रखा है। इसमें ये दो ही नाम हैं, लेकिन हमारे महापुरुष इसमें और भी हैं, जो है दादू हैं, पेरियार हैं, रविदास हैं, कबीरदास हैं। ये सभी हमारे महापुरुष हुए हैं, संत कबीर हुए हैं, जिन्होंने समाज के लिए कार्य किया है। चलो लोगों से बात करते हैं। सर, कुछ बताओगे आज के प्रोग्राम को लेकर? हाँ, बताओ ये बताओ। ऐसा है, ये जो प्रोग्राम रखा गया है इसका नाम तो है क्या था, ये है न्याय अधिकार महासम्मेलन। इसमें हमारी मांग ये है कि जितने भी हमारे बेरोजगार बच्चे हैं, ओबीसी दलित समाज के, उनको रोजगार दिया जाए। आजकल पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बहुत ज़्यादा जो है डिप्लोमा डिग्री मास्टर डिग्री होल्डर हैं, वे बेरोजगार घूम रहे हों, उनका कोई अभी तक उनके लिए सरकार कोई सुनाई नहीं कर रही, वो बेरोजगारी से जूझ रही। हमारी मांग यही है, इस महासम्मेलन के माध्यम से इनको रोजगार किया जाए, उनका भविष्य जो है सुरक्षित किया जाए। सर, आप भी कुछ बताओ। तो बात करते हैं संजय प्रकाश जी से भी। सर, थोड़ा बताओगे आज के प्रोग्राम को लेकर? आज के प्रोग्राम के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने जो 10/11 का रामलीला मैदान में महासम्मेलन रखा था, उसका आज पहला दिन था। और आज के इसमें प्रोग्राम में पैगाम की तरफ से हम लोग सम्मिलित हुए थे, और हमारी कोशिश थी कि बहुजन लोगों तक, अपने भाई बहनों तक अपने हक अधिकार और उनको जागरूक करने के लिए इस सम्मेलन में लाया जाए। उसके लिए हमने पूरी कोशिश की, और काफ़ी वक्ता ओबीसी सभा के, SC ST के नेता और MLA जो भी सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो सब इसमें पहुंचे थे। तो आज हालांकि हम जितने लोगों की उम्मीद कर रहे थे उतने नहीं पहुंच पाए, तो हमारी कोशिश रहेगी कि आज वर्किंग डे था और काफ़ी लोगों को ऑफिस से छुट्टी भी नहीं मिल पाती है, और हमारे लोग जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो ज़्यादातर दिहाड़ी पे या डेली वेजिस पे काम करते हैं, तो वो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। और पैगाम के जो लोग बसों से और उससे आते हैं, वो और नेताओं की रैली की तरह हम पैसे से या उस तरह से बसें नहीं लाते। लोग अपने खर्चे से, स्वयं के खर्चे से इस प्रोग्राम में पहुंचते हैं, और बसेस का खर्चा या जो भी कन्वेंस का होता है वो अपने से देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी आज इस सम्मेलन में पहुंचे थे वो लोग, तो सभी बहुजन जो है हमारे महापुरुषों और अंबेडकर साहब की विचारधारा को मानते हैं, इसीलिए आज लोग वहाँ पे अपने खर्चे से पहुँचे। मुद्दा क्या आप लोगों का, किस चीज़ को लेकर आप चल रहे हो? मुद्दे हमने इसमें, जैसे कि हमने 10/11 के प्रोग्राम के लिए पहले ही रखे हुए थे
एक तो जातिगत जनगणना जो होनी चाहिए, उसके लिए कई राजनीतिक दल भी अब खुल के सामने आने लगे हैं, तो वो इस तरह के प्रोग्राम जो हम करते हैं उसी से उन राजनेताओं पे भी ये पड़ता है, क्योंकि पहले हमने जब कोशिश करी थी तो उसके बाद से अब राजनेता भी ये बोलने लगे हैं हाँ जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है। और प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ और जो आरक्षण के हमारे को दिया गया है उसमें जो सीटें नहीं भरी जाती हैं उसके लिए भी हमने ये मुद्दा रखा था, और प्राइवेटाइजेशन में भी आरक्षण होना चाहिए। ऐसे तो प्राइवेटाइजेशन होना ही नहीं चाहिए, हमें सरकारी नौकरियों में जो खाली वैकेंसी है वो ही नहीं पूरी भरी गई SC ST की, तो सबसे पहले तो उन खाली पोस्टों को भरा जाना चाहिए जो SC ST की पहले से है। इसके अलावा क्या और थी बातें जो आप लेके चल रहे हैं? उसके अलावा हमने जो जल जंगल जमीन के लिए आदिवासी लोग कर रहे हैं उनका भी एक मुद्दा रखा था, और जो अपने सफाई कर्मचारी हैं प्राइवेटाइजेशन हो रहा ठेकेदारी की प्रथा उसका भी एक मुद्दा रखा था। इसी तरह जो जो बहुजनों की मेन समस्या है, और एजुकेशन पॉलिसीज पे भी लोगों ने बात रखी थी, उसका भी एक मुद्दा था, तो उसी के ऊपर हमने ये अच्छा, सारा। ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका में भी भागीदारी होनी चाहिए। न्यायपालिका में कैसे भागीदारी हो? तो जो एग्जाम देकर पास होगा उसका सिलेक्शन हो जाता है। हाँ, न्यायपालिका में भागीदारी का ये है कि न्यायपालिका का जो सिस्टम है उसमें तो क्लियर है कि वो लोग अपने आप से ही जो जजेज इतने सालों से बनते हैं कॉलेजियन सिस्टम से, तो वो उन्हीं को ही अपने रिश्तेदारों को या जानकार को आगे भेजते हैं जज के लिए, तो उसमें SC ST के और OBC के लोगों का तो नंबर ही नहीं आता। तो न्यायपालिका में रिजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ही कम ना के बराबर हमारे लोग हैं। तो लोगों का मानना है कि रिजर्वेशन ने देश को बर्बाद कर दिया। नहीं, लोगों का मानना ये हमारे लोगों के बीच में भ्रम फैलाया जाता है कि रिजर्वेशन कहते हैं कि को 40% वाला नौकरी मिल जाती है और 90% वाला रह जाता है। ये वही लोग बोलते हैं जो 10-15% हैं, जो जिनका सारे संसाधनों पे और सारी सरकारी नौकरी में और चारों व्यवस्थाएं जो बनाई गई हैं उसमें खुद को ऊंचा रखा और हमारे लोगों को नीचा रखा है, तो वही लोग ये ऐसा कहते हैं। क्योंकि जो हमारे शोषित पीड़ित कमज़ोर लोग हैं उनको स्कूल कॉलेज जाने के लिए इतने मौके नहीं मिलते हैं, ना ही इतने संसाधन हैं कि वो इन लोगों का मुकाबला कर सके टेस्ट में, रिटन टेस्ट में, या जैसे मेरिट बनाते हैं। और मेरिट में भी नहीं लोग पहुंच पाते हैं। अच्छा, पैगाम क्या चीज़ है? थोड़ा पैगाम के बारे में बताइए। देखो जी, पैगाम जो है ये हमारी अंबेडकर विचारधारा की संस्था है। जो पैगाम जो ये शॉर्ट फॉर्म है, तो इंग्लिश में हम जैसे बोलते हैं PAGAAM, तो पैगाम में इसकी फुल फॉर्म है फूले अम्बेडकरी आदर्शवादी मुहिम, गौरवशाली आदर्शवादी मुहिम। तो इसी पैगाम में हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि जो फूले साहब की विचारधारा है, अम्बेडकर साहब की विचारधारा है, वो लोगों तक पहुंचाएं। तो ये थे पैगाम के तमाम कार्यकर्ता जिनका आज 10 तारीख है और 11 तारीख को रामलीला मैदान में प्रोग्राम है, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को इकट्ठा करके और जितने भी बहुजन नेता रहे उनकी विचारधारा को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का ये संघर्ष और काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, और कामयाब भी काफ़ी हद तक हुए, जिसकी वजह से आज रामलीला मैदान में काफ़ी हद तक लोग इकट्ठे हुए थे। वर्किंग डे होने की वजह से इतनी संख्या थी नहीं, लेकिन कल सैटरडे है, छुट्टी का दिन है, और कल जो है काफ़ी लोग आएंगे, क्योंकि पहले भी कई प्रोग्राम हुए जहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे थे, जो कि मैंने खुद देखा, अभी तक कवर भी किया था। क्योंकि जो इनके विचार है और जो पैगाम का जो संदेश है, क्योंकि पैगाम का मतलब ही संदेश है, संदेश पहुँचाने का काम, इंग्लिश में पैगाम, हिंदी में संदेश, ये कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छी संस्था। तो आप लोग भी कल आए रामलीला मैदान में, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का प्रोग्राम है। आप लोग भी ज़रूर पहुँचे, आए और अपनी भागीदारी दे और पैगाम के कार्यकर्ताओं की बातें भी सुने। तो मैं विजय कुमार पूनिया, VKP टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लोगों को जरूर तक